पंचायती राज की दशा और दिशा। भारत में पंचायतों की इतिहास बहुत पुराना है। याद रहे कि पंचायतें ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग रही है। समय के साथ साथ स्वरूप बदलता चला गया। पंचायतें संविधान सभा में बहुत जद्दोजहद के बाद संविधान का अंग बनी। पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिले में 1957 में हुआ। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत तो हुई, लेकिन कुछ राज्य जैसे कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आदि को छोड़कर अन्य राज्यों में कोई खास तवज्जो राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गई। इसके दो प्रमुख कारण रहे हैं। प्रथम, राजनीतिज्ञ नहीं चाहते थे कि जिला स्तर पर केंद्र और राज्य के अलावा अन्य कोई सत्ता उभर कर आए। दूसरा, नौकरशाह भी नहीं चाहते थे कि पंचायत राज को बढ़ावा मिले, क्योंकि उनको पंचायतों के हित में कार्य करने के बजाय अपने उच्च अधिकारियों के नियंत्रण में कार्य करना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे उनको अच्छी CR मतलब वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन मिल सके, जिसके आधार पर वे अपने कैरियर में आगे बढ़ सकें। एक तरफ पंचायती राज को राजनीतिज्ञ और सरकारी अधिकारी हजम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ यह भी एहसास किया जा रहा था कि ग्रामीण विकास के लिए समाज के सभी वर्गों की भागीदारी के लिए पंचायतों को महज अस्तित्व ही नहीं, उनको सशक्त होना भी जरूरी है। इस तथ्य को अध्ययन में रखकर 1988 के आसपास तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सत्ता लोगों के साथ में सौंपने की पहल की। इस पहल में ग्रामीण समाज के विभिन्न वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का एक साथ पंचायतों का अधिकार देने की पहल भी शामिल थी और पंचायतों से यह भी आशा की गई कि वे अपने स्तर पर आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाएं भी बनाएं। इस प्रकार अनेक प्रयासों के बाद 73वें संविधान संशोधन संसद में पारित होकर 1993 में अधिनियम बना। इस आलेख में 73वें संविधान संशोधन का मुख्य प्रावधान पर प्रकाश डालते हुए यह अध्ययन किया गया है कि पंचायतें वर्तमान में कहाँ खड़ी हैं। जैसा संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों के बारे में सोचा गया था, क्या वह हो पाया? यह तो हो पाया या नहीं? तो क्यों और कैसे पंचायतें वास्तव में स्थानीय स्तर पर सरकार बन पाएगी, इस पर भी प्रकाश डालें। 73वें संविधान संशोधन के मुख्य विशेषताएं। 73वें संविधान संशोधन में दो तरह के प्रावधान मुख्य रूप से थे। प्रथम, अनिवार्य प्रावधान वे थे जो राज्य सरकार को अमल में लाने ही थे। इसमें मुख्य रूप से 3 स्तरीय पंचायती राज ढांचा, उन राज्यों को छोड़कर जहां आबादी 20 लाख से कम है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को आरक्षण, राज्य चुनाव आयोग, राज्य वित्त आयोग शामिल है। द्वितीय के प्रावधान ऐच्छिक प्रावधान है। ये ऐसे प्रावधान थे जो राज्यों के विधानमंडल पर छोड़ दिए गए। इसमें शामिल है पंचायतों को अधिकार एवं शक्तियाँ प्रदान करना, जो संविधान संशोधन की धारा 343G में दिया है। यह प्रावधान इस प्रकार है कि राज्यों के विधानमंडल पंचायतों के वे अधिकार और एवं शक्तियाँ प्रदान करें कि वे स्वतः शासन की संस्थाएं बन सके और अपने स्तर पर आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बना सके। जब वे योजनाएं बनाए तो संविधान की 11वीं सूची में दर्ज 29वें विषय को भी शामिल करें। ये 29वें विषय कृषि से लेकर परिसंपत्तियों के रखरखाव तक शामिल है। पंचायतों की वर्तमान दशा। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायतें स्वतः शासन की संस्थाएं होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें उचित प्रकार से परिभाषित कार्य दिए जाएंगे। उन कार्यों को करने के लिए उचित संसाधन अर्थात पैसा